इतनी क्रिया होने पर प्रतिमा को पुनः प्रतिष्ठित करना पड़ता है। ये बात अलग है कि नई निर्मित प्रतिमा को जैसे पंच कल्याणक किए जाते हैं, वैसे पंच कल्याणक प्राचीन प्रतिमाओं को करने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 कल्याणक तो करने ही पड़ते हैं। इतना बड़ा कार्य हुआ है, इस तरह से कार्य हुआ है, तो 3 कल्याणक करना पड़ेंगे। गर्भ जन्म की बात नहीं होती है, दिगंबर मुद्रा के दीक्षा संस्कार, केवल अज्ञान की क्रियाएं संस्कार और निर्वाण कल्याणक, इन 3 कल्याणकों को करने पर ही प्रतिमा पुनः प्रतिष्ठित और पूजा के योग्य शुद्ध मानी जाती है। आपने फोटो में देखा होगा आचार्य श्री प्रतिमा के संस्कार कर रहे हैं। अगले दिन से यह विधि शुरू हो गई। प्रतिमा को कल्याणकों के संस्कार दिए गए और संस्कार देने के बाद में 19 जनवरी को नए स्थान पर, उच्च स्थान पर विराजमान होने के बाद, प्रतिष्ठा के संस्कार देने के बाद संघ के सानिध्य में पहला अभिषेक भी संपन्न कराया गया। ये विधि है और गुरुवर आचार्य श्री ने इन सब बातों का ध्यान रख करके बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान पूर्वक बड़े बाबा का पूरा बहुमान, पूरा सम्मान किया। आज प्रतिमा विराजमान होने के बाद और कितनी प्रभावकारी दिखने लगी है। अभी तो कार्य बहुत जोरों से चल रहा है। निचले कोर्टों से लेकर के ऊपर के कोर्टों में और अंतिम कोर्ट से भी सारे फैसले हो चुके हैं और अंतिम फैसला कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के पक्ष में ही आया है। उन दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, एक बहुत बड़ा वकील मिला। जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के किसी की पैरवी करे तो 5-5, 10-10 मिनट की बात करने में 5-5, 10-10 लाख रुपए लेता है। सुब्रह्मण्यन ऐसा कुछ नाम है उसका। कहीं से परिचय हुआ, जानकारी मिली और दिल्ली से उसे बुलाया गया। आचार्य श्री के चरणों में उसे बिठाला गया। क्षेत्र कमेटी ने उसे सारी जानकारियां दी। आचार्य श्री ने मार्गदर्शन दिया। सच्चाई ये है, पुरातत्व विभाग की ये आपत्तियां हैं, बाकी लोगों की इस तरह की अर्जियां लगी हुई हैं और क्षेत्र की स्थिति ये है और यथार्थ सच्चाई ये है, आपको न्याय दिलाने के लिए काम करना है। उसके मन में भी भाव आया कि वाकई में स्थिति ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि पुरातत्व विभाग ने जो अपना दावा प्रस्तुत किया कि क्षेत्र पुरातत्व के अंतर्गत है आदि आदि, तो ये दावा ही निराधार था। क्योंकि यदि पुरातत्व ने उसे संरक्षण दिया है तो पहली शर्त या बात तो ये होती कि क्षेत्र पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा होता। कुंडलपुर में कभी भी बोर्ड नहीं लगा, पुरातत्व विभाग का बोर्ड ही नहीं लगा। जब बोर्ड ही नहीं लगा है, पुरातत्व विभाग ने कभी आकर के किसी मंदिर में या बड़े बाबा के मंदिर में कभी कोई रिपेयरिंग नहीं कराई, कुछ अपना विभाग से लगाया नहीं, तो पुरातत्व विभाग का कब्जा कैसे होगा? ऐसे कहने से हो सकता है क्या? पुरातत्व विभाग के अंतर्गत उन मंदिरों को लिया गया था। देश आजाद होने के बाद में जो कानून बना था मंदिरों के संरक्षण का, तो उसमें उन मंदिरों के लिए
या उन स्मारकों के लिए सम्मिलित किया गया था जिनके रख रखाव करने वाले कोई ना हो। किंतु जिन मंदिरों के पूजा पाठ श्रद्धालु लोग कर रहे हों, मंदिर कमेटियां कर रही हों, ट्रस्ट कर रहे हों, तो उन्हें पुरातत्व विभाग में लेने की कोई बात पहले से ही कानून में नहीं है। आवश्यकता अनुसार उनकी रिपेयरिंग कराता था, रख रखाव करता था, और जहां जहां पुरातत्व विभाग ने संरक्षण दिया है, रख रखाव किया है, वहां उसने अपने विभाग का बोर्ड भी लगाया। कुंडलपुर में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर कुंडलपुर में ये बात कैसे आ गई? अब पुरातत्व विभाग को जगाने वाले भी कोई होंगे, पुरातत्व विभाग का भी कोई इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रही, और निचले कोर्टों से फैसले होते गए, फैसले होते गए, फैसले होते गए। सुप्रीम कोर्ट में जब विशेष रूप से बात गई तो अनेक वकीलों के साथ इस वकील ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। एक ही दिन में फैसला तो होता नहीं है, तारीखों पर तारीखें मिलती हैं, मिलती जाती हैं। कमेटी पहुंचती रही, वकील अपनी दलीलें प्रस्तुत करते रहे, वकील को सारी जानकारियां देते रहे। उसने बहुत अच्छे तर्क सुप्रीम कोर्ट में रखे, और एक तर्क उसने जो रखा बहुत बड़ा प्रभावी रहा, जिस तर्क का जज पर डायरेक्ट असर पड़ा। और उसने क्या बात रखी? वकील ने, बहुत बड़ा वकील था, ताकतवर वकील था, उसने पुरातत्व विभाग की दलील को खारिज करने के लिए तर्क रखा। बोले, जज साहब, पुरातत्व विभाग जो कुंडलपुर क्षेत्र पर अपना कब्जा दर्शा रहा है, ये बात तो ऐसी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये बात तो ऐसी हुई कि परिवार में लड़की का जन्म हुआ, परिवार ने लड़की को पाला पोसा, बड़ा किया, और जब लड़की बड़ी हो गई तो पड़ोसी कह रहा है इस बेटी की शादी मैं करूंगा, ये बेटी मेरी है, ये बेटी मेरी है, शादी मैं करूंगा। तो जज साहब, ऐसा हो सकता है क्या कभी? अरे जैन समाज ने क्षेत्र को तैयार किया, जैन समाज का क्षेत्र है, जैन समाज की कमेटी उसका संरक्षण कर रही है, जैन समाज की कमेटी उसका रखरखाव कर रही है। अभी तक जैन समाज के संरक्षण में मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। अब जब बड़े बाबा को बड़े स्थान पर विराजमान करने की बात आ रही तो पुरातत्व विभाग कह रहा है कि मेरे अंतर्गत क्षेत्र है, मैं करूंगा इसका काम। ऐसा नहीं हो सकता। और इस तर्क ने जज के दिमाग में जो प्रभाव डाला, उस जज का दिमाग इसी तर्क के इर्द गिर्द घूमता रहा, इर्द गिर्द घूमता रहा। पुरातत्व विभाग ने दलील दी कि वास्तु के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान है, वास्तु को यथावत रखा जाना चाहिए। इस दलील को भी यूं खारिज कर दिया कि वास्तु के हिसाब से महत्वपूर्ण वो स्थान होते हैं जहां पर कोई शिलालेख हो, शिल्प हो। पुरातत्व की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जहां पर कोई प्राचीन शिलालेख हो, पुरातत्व की महत्वपूर्ण सामग्री हो, कोई शिल्प कला हो, शैल चित्र उत्कीर्ण किए गए हों, तो उस स्थान का महत्व पुरातत्व के लिए हो सकता है। पर मंदिर में तो ऐसा कोई पुरातत्व है नहीं। मंदिर का जीर्णोद्धार पहले से होता आया है। दीवारें बनी हैं तो जितना शिलालेख जीर्णोद्धार का है वो जीर्णोद्धार का शिलालेख है।
उसे सुरक्षित वैसे ही रखा जा रहा है। बाकी कोई शिल्प नहीं, कोई शिलालेख नहीं। सन 2001 के समय जब महामस्तकाभिषेक हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में आचार्य श्री के मंच पर ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की थी और कहा था कि भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं पुरातत्व 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 क्या बात है, पर मुझे ये समझना है किस मंदिर में और बड़े बाबा में महत्वपूर्ण क्या है। दीवालें महत्वपूर्ण है कि प्रतिमा महत्वपूर्ण है? दीवालों को संभाला जाए कि बड़े बाबा को संभाला जाए? अरे बड़े बाबा संभल जाएंगे तो दीवालें अपने आप संभल जाएंगी, नई बन जाएंगी। और वहीं के वहीं बड़े बाबा बैठे रहे और कुछ गड़बड़ हो गया तो दीवालों का कोई पुरातत्व नहीं, क्योंकि उसमें शिल्प नहीं, शिलालेख नहीं, शैल चित्र नहीं, ईंट चूना का मसाला लगा हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं, क्या पुरातत्व है? महत्वपूर्ण पुरातत्व तो 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा बड़े बाबा की है, उसे सुरक्षित करना जरूरी है। और उसकी सुरक्षा के जो उपाय हों, हमारी सरकार उसके लिए सहयोगी है। उसी का अनुकरण बात की सारी सरकारों ने किया। शिवराज जी का योगदान सरकार के रूप में बहुत ज़्यादा रहा। धर्म के प्रति वैसे भी वो श्रद्धालु हैं। गुरु भक्त, मुनि भक्त और आचार्य श्री के तो अपने आप में, आचार्य श्री उन्हें भले ही शिष्य ना माने, पर वो तो अपने आप में आचार्य श्री को गुरुवर मान के ही चलते हैं और घोषित भी कर चुके हैं कि हमारे गुरुवर तो आचार्य श्री ही है। और जब एक इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी भावनाओं से किसी निर्ग्रंथ मुनि और आचार्य के लिए मुख्यमंत्री जैसी हैसियत को रखने वाला, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाला एक निर्ग्रंथ मुनि आचार्य को अपना गुरु माने, तो गुरु को गृहस्थ शिष्य के रूप में स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? दीक्षा के बाद शिष्यत्व का संबंध होता, वो बात की बात है, लेकिन गृहस्थ भी तो अपने आप में समर्पित होकर के शिष्यत्व पने का भाव प्रकट करते हैं। गुरुओं की कृपा उन पर भी होती है। ऐसे उनके परिवार का योगदान और प्रशासन का योगदान, श्रीमती साधना उनकी जो है पत्नी, बड़ी धार्मिक हैं। जैन मुनियों के प्रति बहुत सहजता उनके मन में रहती है। धार्मिक श्रद्धा होने के साथ साथ आचार्य श्री यदि उनको अवसर दें तो क्या क्या वो निवेदन करते रहते हैं, लेकिन आचार्य श्री मुस्कुराते हुए भूमिका के अनुसार धर्म करो, इतना आशीर्वाद देते हैं और प्रोत्साहित करते रहते हैं। ऐसा उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। महत्वपूर्ण बात ये सही है कि प्रतिमा ही है, महत्व तो प्रतिमा का है, बाकी तो उसके सहयोगी पार्ट है। और वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जब ये दलील रखी कि साहब महत्वपूर्ण तो प्रतिमा है और उसी की सुरक्षा पर पूरा ध्यान कमेटी का है, होना भी चाहिए। कोई शिलालेख, कोई शैल चित्र, कोई यहाँ पर शिल्प तो है नहीं जैसे हम पुरातत्व कहें। आचार्य श्री ने भी अपने प्रवचनों में कई बार प्रेरणा दी, पुरातत्व की अपनी भूमिका ठीक है, जहाँ पर है सही है, पर हर जगह पुरातत्व की भूमिका हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और हर जगह पुरातत्व की दखलंदाजी होना भी जरूरी नहीं है। कायदे कानून से पुरातत्व काम करे जहाँ आवश्यकता है, लेकिन पर्यटन स्थलों में और पूजा स्थलों में अंतर होता है। पर्यटन स्थल वो होते हैं जहाँ पर कोई भी आते जाते रहते हैं, कैसे भी आते जाते रहते हैं, घूमने फिरने वाले सैलानी लोग का आना जाना रहता है, देसी विदेशी आते रहते, वो पर्यटन स्थल होते हैं। लेकिन
पर्यटन स्थल और पूजा स्थल में बहुत अंतर होता है। मैंने इस बात का उल्लेख अपने आलेख में किया है कि पर्यटन स्थल कहीं का क्षतिग्रस्त हो जाए और पर्यटन का आयतन कहीं पर गिर भी जाए तो पूरा देश दुख नहीं मनाएगा। घूमने फिरने वाले लोग थोड़ा दुखी होंगे, अरे यार अच्छी जगह थी घूमने की, मिट गई, गिर गई, पूरा देश दुख नहीं मनाएगा। लेकिन यदि कहीं पर कोई धार्मिक स्थल गिर जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो पूरे देश को भी वैसा अनुभव होता है। और यदि पूरा देश वैसा अनुभव ना भी करे तो जो समुदाय उस धर्म से श्रद्धा रखता है उस समुदाय को तो दुख पहुंचता ही पहुंचता है। ये मंदिर और मूर्तियां जो हैं ये पर्यटन स्थल नहीं हैं, ये पूजा स्थल हैं और पूजा स्थलों को पूजा स्थल के रूप में ही संरक्षण मिलना चाहिए, पर्यटन स्थल के रूप में नहीं। ये तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, इसका असर भी जज पर हुआ और इन तमाम बातों को सोचकर विचार कर जज ने भी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की स्वतंत्रता को लेकर के फैसला दिया और पुरातत्व का दावा खारिज कर दिया। आज निर्बाध रूप से काम चल रहा है और जब फैसला फेवर में आ गया तो वकील गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद लेने आया, खुद इच्छा प्रकट करते हुए आया। आचार्य श्री का उसने आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया, कुछ निजी जीवन के लिए आशीर्वाद लिया। और जब प्रवचन के समय आचार्य श्री संघ सहित मंचासीन थे और कमेटी वालों ने उसका सम्मान करना चाहा और सम्मान में उसकी राशि, उसकी फीस कितनी हो सकती है ऐसा अंदाज लगा के धर्म की भावना रखते हुए, क्षेत्र का काम है, उसको पहले से क्या रखा था, आपकी फीस तो बहुत बड़ी है लेकिन ये क्षेत्र का काम है, कुछ हमें सहूलियत होना चाहिए, दान पुण्य का पैसा रहता है, हम इतना बहन नहीं कर पाएंगे, पर आपसे अपेक्षा है कि न्याय आप ही दिलाएं। तो उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, ठीक है देख लेंगे, जो आपको करना है कर देना, ऐसा कह करके केस लड़ा। और जब फैसला दिला दिया तो सम्मान में जो राशि देना चाह रहे थे फीस के रूप में, उसने 1 रुपया भी स्वीकार नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं दिया। और उसने मंच से कहा, केस लड़कर के पैसा कमाने के अवसर तो मुझे जीवन में बहुत मिलेंगे। शेष विशेष वार्ता आने वाले समय में होगी। महावीर भगवान की।